हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। मैं वीरेंद्र आपके लिए भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट फुल प्रैक्टिस सेट एमसीक्यूज क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट की खासियत बात यह है कि हम शॉर्ट टर्म रिवीजन स्ट्रेटेजी के तहत कम से कम समय में आपका भारतीय इतिहास को इस सीरीज़ के माध्यम से हम तैयार करवाएंगे। हम इस सीरीज़ का जो आधार है वो घटना चक्र के पूरे चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आए हैं उन सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस का वन लाइनर फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ ही हर टॉपिक में आपको नवीन अद्वितीय प्रश्नों का एक संकलन देखने को मिलेगा। उन नवीन अद्वितीय प्रश्नों को साथ करने के साथ आप में एक नया कॉन्फिडेंस आएगा चैप्टर में, और इस प्रकार से आप बहुत ही कम समय में बहुत ही कम टाइम में पूरे इंडियन हिस्ट्री के सारे जो है टॉपिक वाइज आप तैयार कर सकते हैं। और एमसीक्यूज़ के लिए आपको इससे बाहर फिर और कहीं जो है एमसीक्यूज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर घटना चक्र के सारे एमसीक्यूज़ को वन लाइनर फॉर्म के साथ जो नवीन जो क्वेश्चन है, नए जो क्वेश्चन है, उनको अभी संकलन यहाँ पे किया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि सवाल नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने सर्वप्रथम अपने मृत भांडों को चित्रित किया। इसमें सवाल पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी संस्कृति है जिसने सर्वप्रथम, पूरी संस्कृति बोल रहा है, कौन सी संस्कृति है जिसने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा लौह युग। इसका आंसर हो जाएगा लौह युग। जो लौह युगीन संस्कृति ने सर्वप्रथम अपने मृत भांडों को चित्रित किया। हालांकि आपको ताम्र पाषाण संस्कृतियों में भी चित्रित मृतभांड देखने को मिलता है। ये मृतभांड न जो है नाना प्रकार के, जैसे कटोरे, कलश इत्यादि हुआ करते थे। लेकिन जो सभी जो है मृत भांडों को चित्रित करने की जो एक परंपरा है, एक जो संस्कृति है, वो आपको लौह युगीन संस्कृति में देखने को मिलती है। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 है आपके आगे। मानव को आग की जानकारी हुई। मानव को आग की जानकारी हुई पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? पूर्व पाषाण काल। ठीक है, मानव को आग की जानकारी पूर्व पाषाण काल में हुई, परंतु वह उसके उपयोग से परिचित नहीं था। अग्नि, आग के उपयोग की जानकारी मानव को नव पाषाण काल में हुई है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 3 है, पेबुल उपकरण संबंधित है। पेबुल उपकरण संबंधित है, उपकरण का नाम है पेबुल। पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? पूर्व पाषाण काल। अब समझते हैं पेबुल क्या होता था। पेबुल पत्थर के वे टुकड़े हैं जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने एवं सपाट हो जाते थे। इनका आकार गोल मटोल होता था, इनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, ऑप्शन ए। पूरा पाषाण कालीन मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। इस कारण से वह वनों से प्राप्त कंदमूल, आखेट में मारे गए पशु, नदी एवं झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर रहा करता था। अर्थात इस काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। याद रखेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 5 है कि फलक जो संस्कृति है, फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है किसे? तो फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है मध्य पुरा पाषाण काल को। ठीक है, किसको दी जाती है? मध्य पुरा पाषाण काल को, ऑप्शन बी। फलक संस्कृति की संज्ञा मध्य पुरा पाषाण काल को दी जाती है। मध्य पुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जो है अलग ही तरीके का पत्थर उपयोग किया जाता था। ठीक है, इस समय मुख्यतः औजार फलक, बेधनी, छेदनी, खुरचनी टाइप से जो हमको देखने को मिले हैं, वो इसी फलक संस्कृति की जो है अपने संज्ञा के तौर पर अपना जाना जाता है। चलिए आगे हमारा सवाल देखते हैं कि सवाल नंबर 6, प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं। प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं, इसका ऑप्शन क्या है? पहला ए सराय नहर और महदहा में, ऑप्शन बी आदमगढ़ में, ऑप्शन सी बागौर में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सराय नहर और महदहा में। स्तंभ गर्त का अर्थ है रहने के फर्श पर ऐसे गर्त जिनमें स्तंभ गाड़े गए हैं और उन पर छत बनाई गई है।
प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल जैसे इलाहाबाद के क्षेत्र में जो सराय नहर वाला जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ जिले के पास में जो मदहा है, इस क्षेत्र में ये गर्त के साक्ष्य अपने को देखने को मिले हैं। ठीक, आगे सवाल देखते हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? तो मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था। ये तो सभी को पता है। आगे सवाल नंबर 8 है, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी? मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी? तांबा थी। ऑप्शन ए, याद रखेंगे। उसके बाद में सवाल नंबर 9 है कि नैदानिक मृतभांड, ठीक है, डायग्नोस्टिक जो पॉटरी है के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, ऑप्शन ए कायथा संस्कृति से, ऑप्शन बी आहार संस्कृति से, ऑप्शन सी जोरवे संस्कृति से और ऑप्शन सी मालवा संस्कृति से। तो इसका सही आंसर है जोरवे संस्कृति से। ये सारे प्रश्न नए हैं, नवीन प्रश्नों का संकलन है। इसके बाद जो प्रश्न आप घटना चक्र में देखते हैं उनको वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए लास्ट में हम प्रस्तुत करेंगे। इसके माध्यम से आपका जो ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सवाल देखते हैं। आगे हमारा सवाल है कि गिलुंड स्थल संबंध है, गिलुंड स्थल संबंध है ऑप्शन ए आहार संस्कृति से, नवपाषाणकालीन स्थल से, ऑप्शन सी मालवा संस्कृति से, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आहार संस्कृति से। ठीक है, ऑप्शन ए आहार संस्कृति से। तो गिलुंड संबंधी का जो संबंध है आहार संस्कृति से, इसका टाइम पीरियड 2800 से 1500 ईसा पूर्व था। आहार के उत्तर पूर्व में स्थित जो गिलुंड में घरों एवं ढांचों के अवशेष पाए गए हैं, यहाँ पे जो पत्थर के फलकों का उद्योग भी प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 11 है कि ताम्र प्रसारण मृत भांडों में उत्कृष्टम मृत भांड है। ऑप्शन ए जोरवे मृत भांड, मतलब जो ताम्र प्रासारणकालीन जो मृत भांड हमको मिले हैं उनमें सबसे उत्तम मृत भांड कहाँ का है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी मालवा। ऑप्शन बी मालवा के मृत भांड जो है वो सबसे उत्कृष्ट हैं। याद रखेंगे ये विशिष्ट प्रकार के लाल पॉलिश वाले मृत भांड है जिन्हें काले रंग के चित्रों से सजाया गया है। मालवा मृत भांडों को सभी ताम्र प्रासारणिक मृत भांडों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सवाल नंबर 12 है कि नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी आहार, मालवा, जोरवे और उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, उपरोक्त सभी। ऑप्शन इसमें आप लगाएंगे तो इसका सही आंसर क्या है? नर्मदा मालवा संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन बी मालवा संस्कृति। नर्मदा घाटी में विकसित ताम्र पाषाणिक संस्कृति मालवा संस्कृति है। यहाँ के स्थलों में जैसे है आपका नागदा, नौदा टोली, ये सभी पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आते हैं। सवाल नंबर 13 है कि ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता हैं किस काल के? पूर्व पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, उच्च पुरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी उच्च पुरा पाषाण काल के। याद रखेंगे ऑप्शन सी उच्च पुरा पाषाण काल के। उसके बाद सवाल नंबर 14 है पूर्व पाषाण काल के कुछ औजार 16R और सिंगी तालाब में पाए गए हैं। ये स्थल कहाँ है? मतलब जो सिंगी तालाब है और 16R ये स्थल है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये स्थान कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में याद रखिएगा, राजस्थान में लूनी नदी के आसपास के क्षेत्र में कई पुरा पाषाणीन युगीन बस्तियां पाई गई हैं, जिनमें राजस्थान के नागौर जिले में स्थित 16R और सिंगी तालाब महत्वपूर्ण स्थल हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 15 है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के जो है प्रमाण हमको कहाँ से मिले हैं? ठीक है, ऑप्शन क्या है अपना? पहला है लंघनाज, ऑप्शन बी बीरभानपुर और ऑप्शन सी आदमगढ़ और ऑप्शन डी है चोपिनो मांडो। तो सही उत्तर क्या है? आदमगढ़। ऑप्शन सी आदमगढ़। मध्य पाषाणिक जो टाइम पीरियड है उसमें आदमगढ़ में हमें पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, ये बात याद रखेगा। आदमगढ़ जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। आगे हमारा सवाल नंबर 16 है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। ऑप्शन डी नर्मदा घाटी मानव के प्राचीनतम साक्ष्य। याद रखेंगे यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। होशंगाबाद जिले में है ये भी, नर्मदा नदी के तट पर, और यहाँ से अपने को मिला है क्या? जो है अपना मानव के खोपड़ी के साक्ष्य। सवाल नंबर 17 है निम्न में से किस एक पूरा स्थल से
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब अपना पाषाण संस्कृति से लेकर पूरा हड़प्पा संस्कृति तक के लिए ऑप्शन ए आमरी, मेहरगढ़, कोटजी, कालीबंगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी मेहरगढ़। ठीक है, ऑप्शन बी मेहरगढ़। क्या आपको पता है मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित पूरा स्थल है मेहरगढ़, जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष हमको मिले हैं। सवाल नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति को कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कैल्कोलिथिक कल्चर किसे कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण युग, नव पाषाण युग। ऑप्शन डी क्या है? लौह युग। किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है कैल्कोलिथिक। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि इस चरण में तांबे के औजारों के साथ पत्थर का भी उपयोग होता था, इसलिए तांबे के औजार प्लस पत्थर का उपयोग, इसीलिए कहा जाता था कैल्कोलिथिक कल्चर। ठीक है, आगे हमारा सवाल है, सवाल नंबर 19 है कि नव पाषाणकालीन स्थल से मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का अवशेष कहाँ से मिला है? सराय नहर, बुर्ज होम, कोल्डी हवा, गुफ कराल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सही आंसर बताएंगे तो इसका सही आंसर क्या है? बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित वह स्थान है जहां से मनुष्य के जो शव के साथ उसके पालतू कुत्ते का भी शव मिला है। यहीं से गर्त आवासों के भी प्रमाण मिले हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल नंबर 20, भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है? भारत में एकमात्र जीवाश्म का जो प्रमाण है ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ियों से मिला है। याद रखिएगा, भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉजिल जो हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगले जो सवाल है थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं सोहन घाटी का संबंध है। सोहन घाटी का संबंध है ऑप्शन ए। सोहन घाटी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए क्या है? निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से। ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी नवपाषाण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सोहन घाटी का संबंध ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोहन घाटी जो है जोरवे संस्कृति, जोरवे अपना यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये ना अपना निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थल है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोहन घाटी जो है निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थल से संबंधित है। ठीक ठीक, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। सोहन घाटी पूर्व पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, सोहन घाटी का सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान हमने डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान के दल ने किया था। कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से लोग आए थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया था। उसके बाद सवाल नंबर जो है अगला 2 है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार कहाँ से मिला है? बेलन घाटी से प्राप्त जो औजार है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक संस्कृति, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी निम्न पूरा पाषाण, ऑप्शन डी मध्य पाषाण। तो बेलन घाटी से जो मिले औजार वो कौन से टाइम पीरियड से संबंधित है? तो ऑप्शन सी निम्न पूरा पाषाण काल से। ऑप्शन सी निम्न पूरा पाषाण काल से। प्रश्न क्रमांक 3 कि हस्त कुठार हैंड एक्स जो हैं ये उपकरण कहाँ प्रयुक्त होते थे? पूरा पाषाण में, निम्न में, मध्य में, उच्च पाषाण में? ये सवाल का आंसर आप दीजिएगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी निम्न पूरा पाषाण काल में हैंड एक्स का उपयोग किया जाता था, कुल्हाड़ी का। उसके बाद है आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है। आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी। बनास घाटी राजस्थान क्षेत्र में थी आहार संस्कृति, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं आगे सवाल है कि दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दक्कन के जो है अंश टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार होता था, वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी, वह नव पाषाण युग के मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष। ऑप्शन डी भट्ठे जहां बर्तन पकाए जाते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार होता था। उसके बाद आगे सवाल है ताम्र संचय का मृतभांड है, संबंध है, ताम्र संचय का संबंध है गेरुवर्णी मृतभांड से, चित्रित धूसर मृतभांड से, उत्तरी काली पालिशदार मृतभांड से, काले एवं लाल मृतभांड से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? गेरुवर्णी मृतभांड जो मिले हैं वो ताम्र वाले हैं, याद रखेंगे। उसके बाद में ताम्रस्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे?
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूछा है कि वो उसका जो सिर जो है किस ओर होता था, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे हमारा सवाल है, सवाल नंबर 8 है कि प्राग ऐतिहासिक का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आद्य इतिहास, इतिहास ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य हो। ऑप्शन डी, वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो जाएगा, वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। उसके बाद है अगला जो सवाल है, भीमबेटका का संबंध है। इसका सही आंसर क्या है? कि ऑप्शन सी, एक प्राग ऐतिहासिक स्थल जहाँ से अपने को चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित भीमबेटका की गुफाओं में मानव के निवास स्थल का पता चला है। याद रखेंगे, यहाँ के शैलाश्रम में हिरण, बारहसिंघा, सुअर, भैंसा आदि के चित्र मिले हैं। यहाँ से परवर्ती चित्र श्रृंखला भी प्राप्ति हुई जिसमें आखेठक, कृष्ण, कृषक जो है इनके बारे में भी उसके बाद के टाइम पीरियड के भी चित्र मिले हैं। याद रखेंगे। आगे हमारा सवाल है, अब ये आ गया, ये हमारे जो है घटना चक्र के सारे जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का है, जितने भी सवाल आए हैं इस पाषाण काल से उनका वन लाइनर फॉर्म में। तो पहला क्या है? राग का टीला, नव पाषाण कालीन जो राग का टीला मिला है, कहाँ मिला है? संगन कल्लू में। याद रखेंगे। पूरा पाषाण काल में अग्नि की खोज हुई, मध्य पाषाण काल में पशुपालन, ठीक है, और अपना नव पाषाण काल में कृषि। याद रखिएगा, ठीक है। पूरा पाषाण काल में अग्नि, मध्य पाषाण काल में पशुपालन, नव पाषाण काल में कृषि, जोड़ी मिलाने के लिए आएगा। मध्य पाषाणिक काल के पशुपालन के प्रमाण हमको आदमगढ़ होशंगाबाद जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से मिला है। आपने देखा। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं सराय नहर से, ठीक है। हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? सराय नहर से। गैरिक मृतभांड का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। अतरंजी खेड़ा से भी प्राप्त हुए हैं गैरिक मृतभांड, याद रखेंगे, ओपीसी नाम दिया जाता है। मानव संग कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम, और इसी बुर्ज होम से ही गर्त आवास भी मिले हैं। मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? नर्मदा घाटी से, ठीक है। मध्य प्रदेश के नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? HD सांकलिया, ठीक है। HD सांकलिया ने। स्थायी जीवन के प्रमाण मानव के कहाँ से मिले हैं जी? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मानव द्वारा प्रथम जो अनाज जो प्रयोग किया गया वो क्या था? जौ था। आगे है, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय महाद्वीप में पूछेगा तो भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव। अगला है, पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। उसके बाद में अगला है, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण भीमबेटका। अभी हमने देखा मध्य प्रदेश रायसेन जिले के पास में है, सर्वाधिक चित्र यहीं से मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के किस स्थल से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया, याद रखेंगे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कहाँ है? भोपाल में। इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। रॉबर्ट ब्रूस ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान पर हैंड एक्स कुल्हाड़ी प्राप्त किया था, ठीक है। याद रखेंगे, हैंड एक्स कुल्हाड़ी कहाँ मिला है? तो मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से। इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्रूस ने। उसके बाद में अगला सवाल है कि मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ यूपी से क्या मिला है? हड्डी और सिंग मिला है, याद रखेंगे। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से। बेलन नदी के तट पर है कोल्डी हवा से, याद रखिएगा। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण कालिक स्थल जो है कौन सा है? तो गुप्त कराल, जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का गुप्त कराल नवपाषाण कालिक स्थल है, ये भी याद रखेंगे। धातुओं में सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ, इसीलिए ताम्र पाषाणिक कल्चर के नाम से जाना जाता है। आगे जो है हमारा देखते हैं कि राख का टीला अपना किस स्थान में मिला है? तो संगन कल्लू, ठीक है। पूरा पाषाण काल में अग्नि, मध्य पाषाण काल में पशुपालन, नव पाषाण में कृषि। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण हमको कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं कहाँ से? सराय नहर से। गैरिक मृतभांड कहाँ से मिले हैं? हस्तिनापुर से। मानव संग कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से है? तो बुर्ज होम। मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी। पाषाण से लेकर हड़प्पा तक के सभ्यता का जो है परिचायक वो मेहरगढ़, हमने स्टार्टिंग के प्रश्नों में देखा। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? HD सांकलिया ने। उस स्थल का नाम जहाँ से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज जौ या औ।
भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव। ये 60 रिवाइज हो गया एक बार। तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।